नमस्कार। एक्सेल में डेटा क्लीनिंग है ना एक बड़ा सरदर्द। चलिए आज कुछ ऐसे टेक्स्ट फॉर्मूले सीखते हैं जो इस काम को बिल्कुल आसान बना देंगे। अक्सर ऐसा बिखरा हुआ डेटा देखने को मिलता है ना। अलग अलग सिस्टम से खींचा हुआ और फिर घंटों लग जाते हैं इसे हाथ से ठीक करने में। तो देखिए, ये है हमारा रॉ डेटा, मतलब असली प्रॉब्लम। कहीं पर फालतू स्पेस है, कहीं अक्षरों का केस ही बिगड़ा हुआ है और कहीं तो जानकारी आपस में ही उलझी हुई है। इसी को हमें सुलझाना है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उन दो सबसे आम दिक्कतों को पकड़ते हैं, फालतू के स्पेस और ये ऊटपटांग कैपिटलाइजेशन। तो हमारे क्लीनिंग टूलकिट में जो पहला और सबसे ज़रूरी औजार है वो है ट्रिम फंक्शन। इसका काम बहुत सीधा सा है। टेक्स्ट के शुरू में, आखिर में या शब्दों के बीच में जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस हैं ये उन सबको हटा देता है। और ये देखिए इसका कमाल, बस एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया और सारा फालतू स्पेस गायब। टेक्स्ट एकदम साफ सुथरा और एक जैसा हो गया। अच्छा, तो स्पेस वाला मामला तो सेट हो गया। अब अगला कदम है कैपिटलाइजेशन को सही करना, और इसके लिए हमारे पास 3 बहुत ही काम के फॉर्मूले हैं। देखिए, तीनों का काम अलग अलग है। अपर, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, सारे अक्षरों को कैपिटल कर देता है। लोअर ठीक इसका उल्टा करता है, सबको छोटा बना देता है। और प्रॉपर, जो नामों के लिए बेस्ट है, वो हर शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर देता है। तो जैसी जरूरत हो वैसा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लीनिंग तो हो गई। अब थोड़ा और एडवांस चलते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि एक ही सेल के अंदर से कोई खास जानकारी, मतलब कोई टुकड़ा, कैसे बाहर निकाला जाए। इससे हमारी टूलकिट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। सोचिए, सिचुएशन ऐसी है कि एक ही सेल में नाम भी है और साथ में आईडी भी, या फिर शहर के साथ पिन कोड लिखा है। ऐसी जगहों पर ये फॉर्मूले, मतलब लेफ्ट, राइट और मिड, जिंदगी बचाते हैं। यहाँ देखिए, लेफ्ट फॉर्मूला से हमने बड़ी आसानी से नाम का पहला हिस्सा राम निकाल लिया, और राइट से आखिर के 6 अक्षर जो कि पिन कोड है वो अलग कर लिए। कितना सिंपल है। पर असली जादू तो MID फॉर्मूला करता है। ये हमें पूरी आज़ादी देता है कि हम टेक्स्ट के बीच में से कहीं से भी कुछ भी निकाल सकें। बस इसे ये बताना होता है कि कहाँ से शुरू करना है और कितने अक्षर उठाने हैं। कभी कभी हमें डेटा की लंबाई जाननी पड़ती है, मतलब उसमें कुल कितने कैरेक्टर्स हैं। ये क्यों ज़रूरी है? कई बार दूसरे फॉर्मूलों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, और इस काम के लिए हमारे पास है लेन फंक्शन। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ln सब कुछ गिनता है, अक्षर, नंबर और यहाँ तक कि राम और कुमार के बीच का वो स्पेस भी। इसीलिए इसका रिजल्ट 9 आया है, 8 नहीं। चलिए, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम उन टूल्स को देखेंगे जिनसे हम अलग अलग टेक्स्ट को एक साथ जोड़ सकते हैं और नंबर्स को एक खास फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। ये है कॉनकैट या कनकैटिनेट। ये तब सबसे बेस्ट काम करता है जब डेटा अलग अलग कॉलम में बिखरा हो। मान लीजिए एक कॉलम में पहला नाम है, दूसरे में आखिरी नाम, और हमें उन्हें जोड़ना है। यहाँ एक छोटी सी पर बहुत काम की बात है। देखिए, फॉर्मूले में हमने डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस दिया है। ये इसलिए ताकि जब नाम जुड़े तो उनके बीच में एक सही गैप आए, वरना राम कुमार एक साथ चिपक जाएगा। और अब आता है टेक्स्ट फॉर्मूला। ये बहुत ही कमाल का है। ये किसी भी नंबर को पकड़कर उसे टेक्स्ट में बदल देता है, और वो भी हमारी पसंद की फॉर्मेटिंग के साथ। जैसे हमें करेंसी सिंबल लगाना हो या हजारों के बाद कॉमा लगाना हो। और ये देखिए क्या शानदार नतीजा है। एक सिंपल से फॉर्मूले ने एक सादे से नंबर 45,000 को कितना प्रोफेशनल बना दिया। अब ये बिल्कुल सही तरीके से करेंसी की तरह दिख रहा है। तो इतनी सारी मेहनत के बाद, इन सारे फॉर्मूलों को चलाने के बाद क्या लगता है हमारा वो शुरू वाला बिखरा हुआ डेटा अब कैसा दिख रहा होगा? चलिए देखते हैं। वाह, ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ वो गड़बड़ डेटा और कहाँ ये। अब सब कुछ एकदम साफ, एक जैसा और किसी भी रिपोर्ट या एनालिसिस में इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो कुल मिलाकर ये है हमारी डेटा क्लीनिंग की पूरी टूलकिट। ट्रिम से स्पेस हटाना, अपर लोअर प्रॉपर से केस ठीक करना, लेफ्ट राइट मिड से टेक्स्ट निकालना, लेन से गिनना, कॉनकैट से जोड़ना और टेक्स्ट से फॉर्मेट करना। यकीन मानिए, इन फॉर्मूलों से एक्सेल में टेक्स्ट डेटा से जुड़ी लगभग हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो अब ये सारे टूल्स तो हमारे पास हैं। अब सवाल ये है कि सबसे पहले किस बिखरे हुए डेटा की सफाई होने वाली है। जाइए इसे आजमाइए और देखिए कि साफ सुथरा डेटा काम को कितना आसान बना देता है।